श्री ओम नमः श्रीभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जाएंगे और छोकरा जिस दिन गड़बड़ पड़ेगा मैं एक लात मारूंगा। और ये सब कल्पना किसमें चल रही थी? निद्रा में। और उसकी लात उठी, जो छाछ की मटकी थी उसमें वो मटकी फूट गई। जागा तो देखा भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान के जो 2 पैसे मिल रहे थे वो भी औकात भूल गया। भूखा सोना पड़ा उधर। किसके कारण? वर्तमान में कम से कम छाछ तो उसके हाथ में थी, लेकिन भावी कल्पनाओं को लेकर के इतना ज्यादा उतावला हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि स्वप्न की दुनिया में उसने वर्तमान को भूल गया, कुछ भी नहीं समझ पाया। ये कोई शेख चिल्ली नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ये सब जो बैठे हैं ना, सब शेख चिल्ली बैठे हैं। नहीं तो तुम समझो कोई शेख चिल्ली नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, नहीं। कुछ उदाहरण जो ऐसे होते हैं, नीतिकार उपदेशकार स्वयं रच देते हैं, काल्पनिक होते हैं, उस कल्पना में अपनी बात को स्थापित कर देते हैं। वक्ताओं को, नीतिकारों को कहा गया है कि तुम प्रकृति में से, कल्पना में से कोई भी नीति बना दो, बस उस नीति से शिक्षा मिलना चाहिए। वो नीति कोई ना कोई अर्थ की तरफ ले जाने वाली हो। मुहावरे कोई सही होते हो सो बात नहीं, बनाए जाते हैं, नीति बनाई जाती है। उदाहरण भी कोई आगम कथित हो सो बात नहीं। वक्ता को छूट है एक नए उदाहरण करने की। जैसे हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लो साहब मूक माटी को कथानायक बना दिया। अब माटी कोई कथानायक बनती है? माटी तो माटी होती है, एक इंद्रिय जड़ है, लेकिन माटी को कथानायक बना दिया, माटी को बना दिया। कालिदास ने मोक्षदूत को बना दिया। किसको बना दिया? बादलों को कथानायक बना। बादल तो कोई बादल है। तो कभी को नीतिकार को ये छूट होती है कि वो नायक किसी को भी बना सकता है। पेड़ पौधे को बना ले, माटी को बना ले, बादलों को बना ले, बहती हुई नदी को बहा ले। कोई जरूर नहीं कोई पौराणिक कथा ही हो। पुराण काल्पनिक नहीं होता, महाकाव्य काल्पनिक भी हो सकता। पुराण काल्पनिक नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ वर्तमान युग में पुराण आते हैं, काव्य नहीं आते। वर्तमान युग अर्थाख्यानम शर्तम पुराणमपि पुरुषम। पुराण पूजनीय है, पुराण वंदनीय है, क्योंकि पुराण में सत्य घटना होती है और वो भी केवली भगवान के द्वारा कथित होती है। लेकिन काव्य और महाकाव्य के लिए ये कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब दुनिया है ही नहीं, उसके बाहर भी पहुंच सकती है। जैसे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने काव्य लिखा और एक श्लोक में बोलते हैं, देखो भगवान की, मतलब तुम लोग भगवान को, हम लोगों को कितना बुद्धू समझते हो। भक्त बहुत भगवान को तो बिल्कुल भोला भाला समझता है। वो जानता है कुछ नहीं जानता है, तो बस सबसे ज्यादा ज्ञानी तो तू ही है। ऐसी प्रशंसा करा दी, ऐसी प्रशंसा करा दी। भगवान सुना, सुनो सुनो,
आपकी कीर्ति 3 लोग के बाहर में फैल रही है। अब बोलो, मुझे बताओ 3 लोग के बाहर कौन है जो फैला रहा है? एक श्लोक है, भक्तांबर का है श्लोक, लंघयंती ऐसा शब्द उसमें आया है। 3 भुवन को लांग रही है आपकी कीर्ति। अब मैंने जब ये पढ़ा, मैंने कि महंतम आचार्य महाराज, कम से कम भगवान को तो मान तो कह गए चुप बैठ, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। क्या गजब की चीज समंतभद्र महाराज ने हरिनाथ भगवान की स्तुति में कहा। भक्ति क्या है? जितने गुण हैं उतनी बखान करना भक्ति नहीं है। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। तुम्हें क्या मिलने वाला? तुमने कहा महाराज आप मुनि महाराज हो, तो इसमें तुम्हारी क्या थराई है? इसमें तुम्हारी क्या, तुमने क्या दिया है ये बताओ। मुनि तो मैं अपनी साधना पर हूं, तो तुम मुनि महाराज कह लो। मैं मुनि हूं तो हूं, तुम इसमें भक्ति नहीं हुई। भक्ति क्या है? जब तुम पूजा में करते हो, मैं मुनि के दर्शन नहीं करता हूं, चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाता, ये है भक्ति। अब देखना कितना सफेद झूठ है कि काला झूठ। बताओ भैया, मुनि महाराज शरीर सहित हैं कि बिना शरीर के? और सिद्ध भगवान अशरीर। वो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ अनंत चतुष्टयी है। यहाँ कोई भी चतुष्टय नहीं, केवल ज्ञान नहीं। 18 दोषों से सहित है। फिर भी भक्त ने क्या कहा? चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता। पहले मैंने समझा कि मैंने देखो कितना बुद्धू समझ रहे हैं, काश तुम्हारी बात को मैं सही मान लूं तो हमारा तो कबाड़ा हो ही जाएगा। क्योंकि भक्त कभी झूठ तो बोलेगा नहीं, और हम अपने आप आई एम सिद्ध गवाह हैं। आप लोगों ने कहा, एक नहीं बोल रहा है, 100 लोग बोल रहे हैं। बोलो, आप लोगों की बात को मैं सही मान करके आज से मैं अपने आप को सिद्ध मान लूं तो बोलो मेरा क्या होगा? अशोक जी, बेटा गर्क हो जाएगा हमारा। और हम सिद्ध बनने का प्रयास ही क्योंकि मैं तो बन चुका हूं, भक्तों ने बना दिया ना। भक्तों ने जब मुझे सिद्ध बना दिया है तो अब मैं काहे को भी फालतू प्रयास करूं? मैं तो आज ही सिद्ध हो गया। क्या गजब सिद्धांत है। कहां तुम कह रहे हो महाराज को चलते फिरते सिद्ध हैं। जैसे कल कहा था ना मैंने कि आहार की महिमा इतनी गाई है तुम्हारे श्रावकाचार में, और हमारे मूलाचार में क्या कह दिया? गर्त पूरण, गड्ढा भर के आ जा। और जो तुम्हारे लिए कही, अरे नहीं नहीं महाराज को आहार दे रहा है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, और क्या क्या कल बताया था मैंने। दान की महिमा गजब की गई, और मूलाचार में कह दिया। ऐसे ही तुमसे कहा, ये कौन बैठे हैं तुम्हारे सामने? कौन है ये महाराज आचार्य उपाध्याय साधु? अरे चलते फिरते तीरथ। क्या कहा? तीरथ, जिन मुद्रा, चलते फिरते सिद्ध, ये सब कहा। तो फिर मैं जिनवाणी माँ से कहूं, माँ जब ये लोग सब सिद्ध मान ही रहे हैं तो मैं भी सिद्ध मान लूं। बोले तूने सुना क्यों? तूने सुना क्यों? भक्त की पूजा तुमने सुनी क्यों? क्या गजब, तुम चलते फिरते सिद्ध कह रहे हो, और मुनिराज अपने आप को क्या मानते हैं? दिन भर में 3 बार पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमशेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। अंतर देखना,
मुनि महाराज उठते ही छूटते ही सबसे पहले कोई सामायिक नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं। क्या दुनिया में कहा गया कि भगवान का नाम लो, पहले सामायिक कर लो, सुबह तो कम से कम अच्छी तरह निकले, 2-4 मालाएं फिर लो। नहीं, उठते ही सबसे पहले कहना पड़ता है पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। साधु रात्रि में उठते ही सबसे पहले क्या करता है? उठते ही, कुछ भी नहीं, सामायिक नहीं, बाद में सबसे पहले उठते ही प्रतिक्रमण करना पड़ता है। कोई माला नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्रतिक्रमण करो। और पहला शब्द क्या बोला? पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया। अरे दुनिया में कोई इससे गंदे शब्द और नहीं थे, होते तो जरूर वो और बेओर भी लिख देते। पापिष्टेन, कौन सा पाप कर रहा हूं भैया बता दो तो, बता दो 24 घंटे में कौन सा पाप कर रहा हूं जो पापिष्टेन कहूं? पापिष्टेन का अर्थ मालूम क्या है? मैं पापी हूं। बताओ कौन सा पाप कर दिया? आप लोग गवाए हो कि नहीं? महीना भर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भैया कौन सा पाप करो? कोई गवाए हो तो बता दो भैया क्या हो भाई, क्योंकि आजकल कोर्ट गवाहों के ऊपर आश्रित है। यदि कोई झूठ कहते हैं झूठी गवाह हो जाए ना तो निरपराधी भी जेल चला जाता है, और गवाह नहीं मिले तो भैया बताओ भैया, गवाह बता दो क्या किया, कौन सा झूठ बोला है, कौन सा डांका डाला है, कौन सा विचार किया है, कौन सा परिग्रह का जोड़ा है, क्या किया है, कौन सी दुष्टता कर दी, कौन सी दुष्टता कर दी? दुरात्मा जड़ दिया। अरे बोलो अपने मुंह से मैं मूर्ख हूं। बताओ भैया, 1 महीना हो गए, 1.5 घंटे सुबह प्रवचन दे रहा हूं, 1 घंटे शाम को दे रहा हूं जिज्ञासा, दोपहर में स्वाध्याय कर रहा हूं सर्वार्थ, सुबह कातंत मारा। बताओ तुम्हें मैं मूर्ख दिख रहा हूं क्या? क्यों भैया? विद्युत गोष्ठी तो बहुत सारी हुई ना। विद्युत गोष्ठी कितनी हो गई? 28 विद्युत गोष्ठी में कहां से मैं तुम्हें मूर्ख लगा हूं ये बता दो। कोई विद्वान भी कह देवे कि महाराज हाँ हम बिल्कुल मूर्ख दिया। ओह गजब, जैन दर्शन के 100 बार नमोस्तु, आनंद उछलता है। ये शब्द कहने में दुख नहीं होता, खेद नहीं होता, आनंद उछलता है। जड़ दिया, द्वादशांग का पाठी कह रहा है जड़ दिया, गणधर परमिष्टि कह रहे हैं जड़ दिया। गणधर परमिष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 28 तो पक्के हैं। 28 में एक प्रतिक्रमण है कि नहीं? तो शायद गणधर परमिष्टि के 27 मूल गुण होते होंगे। कुंद स्वामी के बोलो ना, 28 थे, 28 हैं और 28 ही, इनमें ना कभी कम हुए हैं और ना कम कभी। तो प्रतिक्रमण में गणधर परमिष्टि कहते हैं जड़ दिया। ओह 63 विद्यों के धारी, माया बिना लोभिना। माया भी कौन सी मायाचारी कर रहा, कौन सा लोभ कर रहा? कोई तो लोभ नहीं है, कोई माया। राग द्वेष मली मसेन मन सहा, राग द्वेष कलायों से मलमस है यह आत्मा मेरी। अब ये शब्द कभी तुम मुनि महाराज के मुख से सुन लो तो तुम कहोगे भैया अपन ने तो गलत नंबर डायल कर लिया है। महाराज खुद अपने मुंह से कह रहे थे और अपन क्या कहते हैं? मुनि सम उज्ज्वल नीर, मुनि मन सम उज्ज्वल, ऐसा कुछ आता है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, कौन सा जल लेके आया हूं भगवान? मुनियों के मन के समान जो निर्मल है,
मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। बड़ी पंक्तियां पहले की पूजाओं में बड़ा रस भरा रहता, एक एक शब्द में ऐसा अर्थ सिखाता। कौन सी उपमा दी? कोई गंगा के जल की नहीं दी, कोई क्षीर सागर के जल की नहीं दी, कोई आकाश में गिरने वाले जल की नहीं दी। क्या उपमा दे दी? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राशुक। मुनि सम यानी जैसे मुनियों का मन निर्मल है, ऐसे प्रभु मैं ये जल आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। मुनि सम उज्ज्वल नीर, ये तुम्हारी धारणा है, ये तुम्हारी भावना है। और इधर मैं क्या बोल रहा हूं, साधु क्या बोल रहा है, पापे चरण। दोनों में से सत्य क्या है? तुम बोल रहे हो मुनि सम उज्ज्वल नीर, तीर्थ चलते फिरते सिद्ध, और मैं यह प्रतिक्रमण की प्रारंभ की पंक्तियां बोल रहे हैं। दोनों में से निर्णय करें, सत्य क्या है? सत्य क्या है? पढ़ो सत्य के चक्कर में, पढ़ो सत्य के चक्कर में। तुम यदि सत्य के चक्कर में पढ़े तुम बर्बाद हो जाओगे, और मैं तुम्हारे सत्य के चक्कर में पड़ा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अपना अपना सत्य पकड़ो। सत्य दो होते हैं, एक सर्वव्यापक होता है, एक सर्वव्यापक होता है। वो सत्य न कल्याणकारी है न हितकारी है। शाश्वत सत्य कोई काम का नहीं। शाश्वत सत्य जो सभी के लिए सत्य है, उससे ना कल्याण होना है ना विनाश होना है। जो व्यक्तिगत सत्य है वही दुर्गति का कारण है और वही सदगति का कारण। व्यक्तिगत सत्य, व्यक्तिगत सत्य, वही सत्य एक व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है और वही सत्य एक व्यक्ति के लिए फायदा। सत्य है, दोनों सत्य है, वही सत्य है। बालक के लिए सत्य भी गलत है, उसके लिए झूठ भी बोलना पड़ता है तो व्यक्ति बोल देता है। तो किसके लिए सत्य है? व्यक्ति सापेक्ष। मैंने पूरा देखा, एक शाश्वत धर्म होता है, कोई काम का नहीं। शाश्वत लक्षण होता है, कोई काम का नहीं। व्यक्तिगत लक्षण, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत धर्म। तुम्हारा धर्म मैं अपना लूं तो बोलो क्या होगा? बोलो। और हमारा धर्म तुम अपना लो तो तुम्हारा क्या होगा? मुनि का धर्म श्रावक अपना ले तो गृहस्थी चला पाओगे, और श्रावक का धर्म मुनि अपना ले तो क्या वो मुनि रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अपना अपना धर्म। मनुष्यों का धर्म यदि त्रियंश अपना ले तो क्या वो त्रियंश रह पाएगा? धर्म कर पाएगा? और त्रियंशों का धर्म तुम अपना लो तो क्या तुम धर्मात्मा बन पाओगे? त्रियंश मुंह में पाखुड़ी दबा के भगवान के समूषण में गया तो मुंह में अर्घ लेकर आ जाना। क्यों? पाखुड़ी लेके गया वो, और तुम्हारा धर्म वो मुंह में पाखुड़ी लेके जा रहा है। त्रियंशों का धर्म, त्रियंश बिना छना पानी पी रहा है, कोई सामायिक नहीं कर रहा है, कोई प्रोषद नहीं कर रहा है। अंतर देखना। पंचम गुण स्थान वर्ती, एक ही विशुद्धि वाला कह रहा हूं, कैटेगरी नहीं बना, एक विशुद्धि वाला है पंचम गुण स्थान वर्ती। त्रियंश भगवान के दर्शन पूजन बिना खा रहा है, बिना छना पानी पीता है, बिना छना पानी पीता है, सामायिक नहीं करता, प्रोषद नहीं करता। कोई त्रियंश प्रोषद करते हैं ऐसा हमें कहीं शास्त्रों में नहीं मिला। सामायिक करते हैं मुझे शास्त्रों में नहीं मिला।
वृत्ति होकर, वृत्ति पंचम गुण स्थान वर्ती, देश वृत्ति है वो भी, दोनों को फल बराबर मिल रहे हैं। बिना छना पानी पीकर 16वां स्वर्ग, बिना प्रोषद के 16वां स्वर्ग, बिना अभिषेक पूजन के 16वां स्वर्ग, कोई सचित अचित का कोई विचार नहीं है। 16वां स्वर्ग पंचम गुण स्थान वर्ती, अतिथि संविभाग बना पंचम गुण स्थान वर्ती, अतिथि संविभाग भी नहीं करता। हालांकि धवला जी में कुछ 2-4 प्रसंग कराए हैं उन्होंने, लेकिन बहुत आए। ये सब करता हुआ भी तो महाराज जब वो कर सकता है तो फिर हम लोग भी ऐसे ही, तुम भी बिना छिला पानी पियो क्योंकि पशु पी रहा है। तुम भी कोई विचार सामायिक मत करो, प्रोषद मत करो, प्रतिक्रमण मत करो, कुछ नहीं करना क्योंकि त्रियंच कर रहा है। नहीं, स्पष्ट रूप से कहा त्रियंच का श्रावक धर्म अलग है और मनुष्य का श्रावक धर्म अलग है। दोनों गुणस्थान पंचम है, फल पंच, निर्जरा बराबर है, निर्जरा भी बराबर, फल भी बराबर, विशुद्धि भी बराबर, गुणस्थान का बराबर पॉइंट है, लेकिन दोनों की धर्म क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। त्रियंचों में भिन्न कर दिया, मनुष्यों में भिन्न। एक शूद्र कर रहा है प्रतिमाधारी, एक जैन प्रतिमाधारी है। प्रतिमाधारियों में शूद्र 11 प्रतिमाएं धारण कर सकता है, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा ले सकता है, लेकिन मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता, अतिथि संविभाग, अभिषेक पूजन नहीं कर सकता। पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्यों के, शूद्रों के वर्णन शास्त्रों में मिले। अहिंसाणु व्रत में कर दिया प्रसिद्ध चांडाल को, लेकिन कहीं किसी से आहार दिलवाया है, चौके में भेजा है, अभिषेक पूजन की व्यवस्था बनाई गई है। कहीं किसी चंडाल ने अभिषेक किया, किसी ने पूजन किया, किसी ने महाराज को आहार दिया, नहीं मिला। मनुष्यों में भी भेद, उच्च कुल का, नीच कुल का, शूद्र का, सब भेद कर दिए। जैन का, अजैन का, बिल्कुल भिन्न भिन्न भेद रहेंगे। फल में अंतर मत करना, फल तो बराबर मिलेगा, लेकिन क्रिया रूप धर्म में भेद रहेगा ही रहेगा। और ये भेद यदि हमने नहीं किया तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारा धर्म अलग है और जैन अजैन का धर्म, दोनों का धर्म अलग अलग है। महानुभाव, तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आजकल के युवा वर्ग। ये कहते हैं महाराज रात में खाने से क्या फर्क पड़ता है, अजैन भी खाते हैं, ये सब नरक जाएंगे क्या? शराब पीने से क्या होता है, सारी दुनिया शराब पी रही, अमेरिका वाले, रूस वाले सब नरक जाएंगे क्या? मांस खाने में क्या दोष है, सारी दुनिया मांस खा रही है, कि नरक जाएगी क्या? बोलो महाराज, सारी दुनिया आलू प्याज खा रही, कौन से पाप का बंद हो रहा है? दुर्गति होगी क्या उनकी? मन की नहीं, मन की नहीं। अजैन लोग रात में खा रहे हैं, इनकी दुर्गति होगी? मन की नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। और फिर हम खावे तो तुम कौन हो, नाम बताओ। फिर हमारे यहाँ क्रिया का महत्व नहीं, चाहे धर्म क्रिया हो, चाहे अधर्म क्रिया हो, चाहे पुण्य क्रिया हो या पाप क्रिया हो, चाहे हिंसा हो या झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, तुम कौन हो? पहला वाक्य है जैन दर्शन का, तुम कौन हो? मैं जैन हूं। अब पूछो, महाराज आपने कह दिया ना दूसरे जाति वाले लोग रात में भोजन करें तो क्या दुर्गति जावे? वे कुधर्म को मानते हैं या माने तो क्या उनको नरक होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं।
क्योंकि वो कौन है, उसकी बल्दियत क्या है, उसका कुल क्या है, उसके पूर्वज क्या है। कुल परंपरा से कुलदेवों को मानता आया है, कुल परंपरा से गुरु को मानता आया है, गुरुओं को शास्त्रों को, और उन्हीं के अनुसार चर्या करता आया है, उन्हीं के अनुसार आचरण करता आया है, उन्हीं के अनुसार उन्हीं की आज्ञा से रात में खा रहा है, गड़ंत खा रहा है, गांजा पी रहा है, सब कर रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि वो व्यक्ति दुर्गति जाएगा। मोटिवेशन, बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों की बात मानना पाप है, बड़ों का अनुकरण करना पाप है, बड़ों के अनुसार चलना अच्छी बात है कि बुरी बात? सामान्य बोलो, नीति बोलो, नीति बोलो, अच्छी बात। माँ बाप की आज्ञा में चलना अच्छी बात है कि बुरी बात? गुरु की बात मानना अच्छी बात है कि बुरी बात? बात खत्म है। उसकी क्या गलती, उसके गुरु ने ऐसा कहा, उसके गुरु रात में खा रहा है, अब वो कौन सा पाप कर रहा है? वो तो गुरु उसी को मानता है, वही उनके गुरु है। वहां तो उसको अज्ञानता का पाप लगेगा कि ये सच्चे गुरु को नहीं जानता है, पर ये पाप तो लगेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा मान रहा है, ये पुण्य भी उसे लगेगा। दोष कितना लगेगा कि ये सच्चे गुरु को नहीं जानता, लेकिन गुरु को मानता है, तो गुरु की नीति है कि गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। वो सच्चे माँ बाप का स्वरूप नहीं जानता, लेकिन माँ बाप खुद शराब पी रहे हैं, बेटा पी रहा है, माँ बाप गुटखा खाते हैं, बेटा खा रहा है, उनकी सारी जाति रात में खाती है, वो खा रहा है, उनकी सारी जाति आलू प्याज खाते हैं, वो खा रहा है, उनकी सारी जाति दुनिया भर के अभक्ष खा रही है, वो खा रहा है। शेरनी का बच्चा क्या करे? शेरनी मांस खा रही है तो बच्चा क्या करे? बोलो, एक बालक किसका अनुकरण करेगा? माँ का। एक छोटा सा बालक किसका अनुकरण करेगा? माँ का। और वो माँ का अनुकरण कर रही, माँ ने कही मैं खा रही हूं, तू भी खा। बोलो, माँ का आचरण करने के, माँ के अनुकूल चलने वाला एक बालक अच्छा मानोगे कि बुरा? माँ के अनुसार चलने वाला। तो शेरनी का बच्चा माँ के अनुसार चल रहा है, माँ खूब हो रही है। सुकुमार चरित में देखो, शारनी अपने बच्चों से कहती है, ये है मेरा पूर्व भाव का बैरी, मैं जैसा खा रही हूं इसका खून पियो तुम। बच्चों को पिलाने लगी। बच्चों का बैर नहीं था, बच्चों का सुकुमार से कोई बैर नहीं था, बैर था उसकी माँ का। अब बच्चे भी उसको लौच लौच के खा रहे हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो तो माँ का अनुकरण कर रहे हैं, माँ का अनुकरण कर रहे हैं। शेर का बच्चा मांसाहारी होकर के भी उतना बड़ा पापी नहीं है जितना एक मनुष्य, मनुष्य में भी उच्च में भी जैन। बहुत अंतर है मानव। कभी ये तुलना नहीं करना कि हम सबके धर्म एक हैं, सबके अधर्म एक हैं, नहीं। जैसे त्रियंशों का हमने कहा, मुझे ऐसे अजैनों का बराबरी नहीं करना। तुम कौन हो? थोड़ा जोर से बोलो। अब पूछो, महाराज मैं रात में खाऊंगा तो कहां जाऊंगा? नरक, सीधे नरक, सीधा, बिना कोई जनसंघी बीच में नहीं। रात्रि भोजन के कारण नहीं, क्योंकि रात्रि भोजन तो अजैन भी खा रहा था, उसको तो हमने सीधा नहीं भेजा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बीच में तुझे तुम्हारे लिए डर है, कोई वो शराब पी रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा, बाप पीते थे, तुम पियोगे तो। वो कितने गुण पाल रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है एक अजैन, वो अपनी जाति की बात को मान रहा है, क्योंकि उसकी जाति में रात में, वो अपने पूर्वजों की बात मान रहा है, माँ बाप की, क्योंकि वो भी रात में, वो अपने गुरु की बात मान रहा है, क्योंकि गुरु भी रात में,
वो अपने शास्त्र की बात मान रहा है कि रात में रात्रि का निषेध नहीं लिखा है, तब एक पाप कर रहा है कि वो रात में मांस खा रहा है। अज्ञान का पाप लगेगा, रात्रि भोजन का पाप नहीं लगेगा उसे, क्योंकि 4 पुण्य कर रहा है, 4 पुण्य कर रहा है। गुरु की आज्ञा का अनुकरण कर रहा है, शास्त्र की, जाति की, परिवार की, कुल की, सब इतने पुण्य कर रहा है, तब रात में खा रहा है। शेर इतनी शेरनी का बच्चा इतना कर रहा है, अपनी माँ का अनुकरण कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है। माँ अज्ञानता का दोष लगेगा कि वो माँ ज्ञानी थी तो वो भी अज्ञानी हो गया। उसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा। पहले तो तुम डिफरेंस समझा रहा हूं, जो आज आप लोगों के मन में फितूरी आ गई है कि आज जैन दर्शन में त्याग है, ये सारे दुनिया के लोग नरक जाएंगे क्या? क्या इनकी दुर्गति होगी? क्या इनका कल्याण नहीं होगा? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्या इन सब का कल्याण नहीं होगा? हम जैनी करें तो आप लोग बहुत परेशान करते हो, ये करो वो करो, ये सारी दुनिया कर रही है तो मन के उनको अलग है। तुम पशु बन जाओ ना तो फिर कर सकते हो, तुम अजैन बन जाओ ना फिर कोई बात नहीं। तुम जैन बने हो, तुम्हारे लिए तुम 4 पाप कर रहे हो, वो 4 पुण्य कर रहे हैं। अजैन क्या कर रहा है? नीति के अनुसार 4 नीति कर रहा है। अपन ने सबने तय किया, गुरु की बात मानना, माँ बाप की बात मानना, अपने कुल परंपरा की बात मानना, जाति की बात मानना, ये तो उसको पुण्य है। अब एक पाप है रात्रि भोजन का, बहुत थोड़ा सा पाप है, ज्यादा नहीं है। शराब पीने का, गुटखा खाने का, अभक्ष खाने के ज्यादा पाप नहीं है, बहुत कम पाप है। बिना छना पीने का ज्यादा पाप नहीं है, पानी पीने का कोई ज्यादा पाप नहीं, बहुत थोड़ा सा पाप है। और क्या कह रहा हूं मैं? होश में सुन रहे हो कि नहीं? और आज हम तो होश में सुन रहे हैं, आप होश में बोल रहे हैं कि नहीं? पहले ये बता दो, आप होश में बोल रहे हो कि नहीं? बहुत थोड़े से पाप है, और आज हमने तो यही पढ़ा है कि ये महापाप है। बता रहा हूं, बहुत थोड़े से पाप हैं। जैसे मैंने कहा, बिना छाने त्रियंश पानी पी रहा है, कितना पाप लगेगा? वृत्ति है प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी ना कह के देश वृत्ति, बिना छाना पानी पी रहा है, कितना पाप लगेगा? अभक्ष का सेवन कर रहा है, उसे मालूम नहीं कि आलू क्या है, प्याज क्या है, गणंत क्या है, कुछ नहीं मालूम। पंचम गुण स्थान बढ़ती है, सामायिक करते ही नहीं है, और 12 व्रतों में सामायिक है। प्रोषद अतिथि जब कितनी चीजें नहीं करता, फिर भी वो है। अब आप देखो, आप कितने पाप कर रहे हैं। आप कौन है? फिर से एक बार पूछता हूं, जैन। तो अब जैन जाति के अनुसार कानूनन, जैन जाति क्या रात में खाती थी, खा रही है, खाएगी? जाति का नीति पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो वो नहीं, मतलब नीति क्या है जैन जाति का? रात्रि में तुम जात द्रोही, सुन रहे हो रे, जात कलंकियो। और वो जात विद्रोही नहीं है, वो जात का समर्थन है। पूरी जात खाती आई है, आज भी खा रहा है, तो वो जात भक्त है और तुम जात द्रोही हो। रात्रि भोजन का पाप ज्यादा है कि जात द्रोही का पाप ज्यादा है? लगाते जाना, हिसाब लगाते जाना। जात द्रोही हो, उसने जात को कलंकित नहीं किया, तुमने जात को कलंकित किया है। कुल परंपरा बताओ क्या है तुम्हारी? तुम्हारे कुल परंपरा से, पूर्वजों से, एक आध पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी से रात में खाते आए हैं कि वर्जित रहा है? एक बार और बोलो, सुन रहे हो रे कुल कलंकियो? तुमने रात में खाने का पाप ज्यादा नहीं, तुमने कुल को कलंकित किया है, क्योंकि तुम्हारे कुल में कभी रात में नहीं खाया गया। रात में खाते ही नहीं थे कोई,
ऋषभ देव का कुल है ये, महावीर का कुल है ये, भरत चक्रवर्ती का कुल है ये, बाहुबली का कुल है ये। इक्ष्वाकु वंश के दो वंश हुए थे, सूर्य वंश और सोमवंश। बाहुबली के पुत्र से सोमवंश और भरत के पुत्र से सूर्यवंश, अर्क कीर्ति। ये दो चले, दो के बाद फिर बहुत सारे वंश बनते गए। इन वंशों में कभी इसको कलंकित किया है तुमने, यानी ऋषभ देव ने जिस वंश परंपरा को चलाया था तुमने रात में नहीं खाया है। ऋषभ देव से आज तक जितने तुम्हारे पूर्वज हुए हैं उन सारे पूर्वजों को तुमने कलंकित किया है। रात्रि भोजन का पाप कितना और पूर्वजों की सारी साधना को कलंकित करने का पाप कितना। सावधान, तुम कलंकित नहीं हुए हो, ऋषभ देव कलंकित हुए, भरत चक्रवर्ती कलंकित हुआ। तुम कहीं ना कहीं आकाश से टपके होगे, कोई ना कोई तुम्हारा बाप था, बोलते नहीं हो। तो बाप का भी कोई बाप था कि वो भी आकाश से आया था, उसका भी बाप का बाप था कि नहीं। अंत में कौन मिलेंगे पापा, बोलो ना, ऋषभ देव अपन सबके पापा हैं। क्योंकि वंश तो कहीं ना कहीं से तो, क्योंकि कभी भी चाहे ऋषभ देव का समय हो, वंश यानी भोग भूमि के जीव जो उच्च कुलीन थे, भोग भूमि के जीव अभक्ष नहीं खाते थे, रात दिन भेद का, वहां रात दिन का भेद नहीं होता है, बात अलग है, लेकिन वो ऐसे सब चीजें नहीं करते थे। वहां की जो परंपरा है वो कुलाचार का पालन करते थे। भोग भूमि के जीव अपने कुलाचार का पूरा पालन करते हैं। भले माँ बाप मर जाते हैं तब भी नेचुरल रूप से वे कुलाचार के विरुद्ध में, भले माँ बाप मर जाते हैं। तो कुलाचार परंपरा चल रही थी, तुम्हारे कुल की परंपरा आदिनाथ को मान लेते हैं। अब आदिनाथ से आज तक तुम्हारे पूर्वज कितने हो गए, उनकी गिनती बताओ, गिनती बताओ, कितने पूर्वज मान लो, असंख्यात। क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का तो चौथा काल है। आपके असंख्यात पूर्वज हो गए, और वो पूर्वज आपके वंश थे, उन्हीं का खून चल रहा है आपके पास, और वो सब पवित्र थे, वो सब रात में नहीं खाते थे, वो शुद्ध थे। और ये तुम्हें ज्ञान में है, अज्ञानी नहीं हो तुम। अजैन को तो ज्ञान भूल गया, वो उसको तो नहीं मालूम कि हमारे पूर्वज ऋषभ देव हैं। बोलो तुम्हारे पूर्वज, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आदि तीर्थंकर कौन थे? वो तुम्हारे ही थे कि पराये थे? तुम्हारे थे, तुम उनके वंशज हो। सवाल रात्रि भोजन का नहीं है, सवाल रात्रि भोजन करके तुमने पूरे कुल को कलंकित किया हो। कुल कलंकी हो जब रात में खा रहे हो। रात का पाप कितना है, छोटा सा, कुल कलंकी है तू। आपसे पूछ रहा हूं, कुल कलंकी का अपराध क्षम्य की अक्षम? अक्षम, अक्षम। कुल को कलंकित किया तूने, कुलाचार को नष्ट कर दिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भविष्य की ही कल्पनाएं मत करो, थोड़ा अतीत की तरफ देखो कि तुम्हारा अतीत क्या था, तुम अतीत में क्या थे, क्या रूप था, क्या तो परिणति थी तुम्हारी, कैसा था तुम्हारा अतीत, कैसे थे तुम्हारे पूर्वज। कम से कम हर व्यक्ति को अपनी 7 पीढ़ियों का नाम याद होना चाहिए। 7 पीढ़ियों का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पूज्य वज्र सेन स्वामी, दूसरा 18 वर्ष में, तीसरा शादी के समय। ये 3 मौकों पर उसकी अपनी वंशावली बताना चाहिए। 3 मौकों पर राजा जब राजगद्दी पर बैठता था तो उनको वंशावली बताई जाती थी शुरुआत की, कि इस वंश से ये हुए, ये हुए, ये हुए। अभी हम जब जयपुर में थे,
राजा मान सिंह के राज दरबार में एक राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और कहा गया 300वीं पीढ़ी पहले राजा राम इसी राजगद्दी के इसी वंशज थे। मैं पढ़ के दंग रह गया। 300वीं पीढ़ी पहले, यानी जो राजगद्दी पे बैठ रहा है ना, वो 301 या 303 ऐसा कुछ बताया था। 301 या 3 नंबर पर जाकर के रामचंद्र जी के बाद ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, और जिसका अभिषेक हो रहा था वो 301 या 3 नंबर पे आया। मैंने कहा हो, पेपर में जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया। धन्य है भारत, 300 पीढ़ी का पूरा हिसाब उनके पास है। आपके वंशज, आपका वंश श्री राम से शुरू हुआ है। क्या आप इस वंश की मर्यादा रख पाओगे? और यही चीज तुम्हारे लिए कही गई है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद समाज के पंच, ये पंचायतें जो बनाई जाती हैं, ये इन्हीं के लिए नहीं बनाई जाती हैं गणेता सांप बनने के लिए। बैठ गए, संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया, संस्था हमारी, हमारे बाप की। आजकल यही हो रहा है। ट्रस्टी है, अंग्रेजों की दुर्नीति थी। ट्रस्टी बना दिया, अब वो ट्रस्टी बन गया, मरेगा बाप मरेगा, बेटे को बैठा लेगा, अपने रिश्तेदार को बैठा लेगा। कोई भी ट्रस्टी मरने के पहले सही व्यक्ति को बैठालता है कि अपने व्यक्ति को बैठाल? थोड़ा शेयर तो करना। 99% क्या होता है? अपने को। अब वो योग्य है कि, इसलिए बर्बाद हो रहा है। पूरे भारतवर्ष की सारी संपत्ति जैनियों की बर्बाद हो रही, मार ट्रस्टियों के कारण, ये गणेता सांपों के कारण। क्योंकि कुंडली मार करके बैठ गए तो अब वो बस अपने ही व्यक्ति को लाएगा। इसलिए सारी अरबों खरबों की संपत्ति जैनियों की पड़ी है। सागर में देख लो कितनी संपत्ति पड़ी है, पड़ी। लोग कब्जे कर रहे हैं। समाज कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि समाज का कोई, बोलो ना, अधिकार नहीं। समाज क्या करेगी? तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कोर्ट में जाके पेश कर दो, तुम कौन हो यहाँ? क्या ट्रस्टी हो? बोले नहीं, जाओ तो कोर्ट के बाहर जाओ। ट्रस्ट का एक ऐसा खतरनाक कानून है महानुभाव, जिसमें पूरी समाज भी कुछ नहीं कर सकती। जो ट्रस्टी करेंगे वो, अगर ट्रस्टी बेचें, खाएं, कुछ भी करें, बर्बाद करें, तो पूरे भारत में घूमता हूं मैं, अरबों खरबों की संपत्ति ट्रस्ट, वो खुद करने में सक्षम है नहीं, दूसरे को करने नहीं देते। मरेंगे अपने बेटे को, अपने परिवार को। जिस संस्था में ट्रस्टी मरने के बाद अपने परिवार को बैठाल के जाए महानुभाव, उस संस्था को कभी दान मत देना, वो सब घोटाले में जाता है। जिस संस्था को दान दो जिसमें प्रजातंत्र हो, हर व्यक्ति को पदाधिकारी बनने का अधिकार हो, हर व्यक्ति ट्रस्टी, हर व्यक्ति कमेटी में आ सकता हो, सबके लिए दरवाजे खुले हों। हाँ, नियम आमना अपनी शुद्ध होना चाहिए। आमना क्या होना चाहिए? उसमें गड़बड़ नहीं करना। मंदिर की संस्था के जो बायलॉज है, वो बायलॉज कैसा होना चाहिए? फिक्स। उसमें तो कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मंदिर की जो परंपरा है वो है। लेकिन व्यवस्थापकों को कभी एक व्यवस्थापक पूरी जिंदगी भर बैठा है और अपने अपने लोगों को बैठा रहे हैं। ये संस्थाओं में नियम से घोटाला होता ही होता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घोटाला करते हैं, और जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी से बैठते हैं, वो गया अपना बैठाल दिया, वो गया अपना बैठाल दिया। ये तो हुई संस्था की तरफ से। अब जो बैठते हैं वे भी सुनने थोड़ा। अब प्रसंग आया है तो निपटाते ही ना, अलग से प्रसंग लाना उचित नहीं रहता। अब बीच में आ जाए तो जो ट्रस्टी बहुत कान खोल के, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, हाँ, जो मेरा भक्त नहीं है कृपया करके मैं उससे तो बोलूंगा नहीं।
क्योंकि मैं थोड़ा उल्टी नीति वाला हूं। एक व्यक्ति ने एक बार कहा, बोले महाराज जी, मुनि विरोधी था कट्टर, और मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूं ना, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने पहली बार साधु देखा जो इतना स्पष्ट खुल्लम खुल्ला बोलता है। उसको यही डर नहीं लगता बोलते समय कि ये बात स्वयं पर भी लागू हो रहा है। तो बस वो कहते महाराज जी इतना स्पष्ट बोलते हैं, इतना स्पष्ट बोलते हैं। तो वो आया, बोले महाराज जी आपकी शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैंने कहा प्रभावित हूं, मैं तो तेरी उधेड़ता हूं कंजा इष्टों की। मैंने कहा मैं तो वैसे विरोध करता हूं, तू कैसे परिचित था वो? मैंने भाई मैं तो तुम्हारे कांजी का, तुम्हारे इसका कई बार विरोध करता हूं। नहीं महाराज विरोध का सवाल नहीं है, आपकी स्पष्टवादिता से हम प्रभावित हैं। आपको यही डर नहीं लगता कि मैं बोलूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, कल से प्रवचन सुनने नहीं आएगा? आपको डर नहीं लगता है कि यदि ऐसा बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, कल से प्रवचन करना नहीं आएगा, कल से नमोस्तु नहीं करेगा, ये बैरी बन जाएगा? मैंने आपके प्रवचन सुना, आपको ये डर ही नहीं लगता, और सही में नहीं लगता। तुम बुरा मानो तो 100 बार मान जाओ, कल से प्रवचन सुनने नहीं आना, हमारा क्या कर लोगे? नहीं आओगे तो कौन सी हम तुम्हारे से फीस जमा करा रहे हैं? डरे स्कूल वाला, डरे कि बच्चे कम हो जाएंगे तो फीस कम हो जाएगी। यहां तो क्या फर्क पड़ने वाला? सत्य की गद्दी पर बैठ करके यदि व्यक्ति ये डरता है कि इनको बुरा लग जाएगा, तो कभी सत्य का उद्घाटन कर ही नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं मानता हूं कि आप हम लोगों के बहुत विरोधी हैं, लेकिन आपकी स्पष्ट बातता से मैं बड़ा प्रभावित हूं, इसलिए मैं एक बात पूछने आया। महाराज जी देखो बिल्कुल सही सही बोलना, पंचम काल में सही बताना महाराज। वो सब देखा, कोई और तो नहीं बैठा? उसने 2-3 बार आजू बाजू देख लिया। महाराज जी पंचम काल में सही बताना, भावलुंगी मुनि होते हैं कि नहीं? हम समझ गए कि दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि किससे पूछा है? उन मूर्ख को यही पता नहीं कि सच्चे नहीं होते तो क्या मैं पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं बनता? मैंने कहा ये बहुत मूर्ख शिरोमणि है, और मूर्ख शिरोमणि को मूर्ख बनाना कोई। मैंने उससे कुछ बोला नहीं। मैंने कहा भाई तुम्हें विश्वास है कि मैं सही बोलूंगा? बोले महाराज पूरा विश्वास है। चातुर्मास चल रहा था मेरा, राजस्थान की घटना है। कहने महाराज मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल सही बोलेंगे, आपको कोई डर नहीं लगता, आप बिल्कुल सही बोलेंगे। एक बार और बोल दे, सही बोलूंगा। एक बार आप बोल दो ना। मुझे बड़ी खुशी आई, कम से कम मेरे विरोधी ने इतना तो विश्वास किया कि महाराज सही बोलते हैं। कौन कह रहा है? और यदि विरोधी व्यक्ति सही मान ले महानुभाव, इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र की मुझे बड़ी खुशी। बोलो मैंने कहा किसी से कहोगे तो नहीं? बोले महाराज नहीं कहूंगा। मैंने कहा नहीं होते। उसकी आंखें अभी भी दिखती हैं मुझे, और मुंह दिख। वो कहते महाराज जी आप इतना सत्य बोल सकते हो, आपको डर नहीं है कि मुनि महाराज पंचम काल में होते हैं, और आप खुद मुनि, आपके गुरु मुनि, आपका इतना बड़ा संग मुनि,
मालूम आपके इस बोलने से कितना अनर्थ हो गया। मैंने कि भैया जब तूने पूछा है, वो कहने लगे महाराज जी आप सही बोल रहे हो, झूठ बोलने वाला नियम से कहीं ना कहीं हिचक जाएगा। तो मैं थोड़ा मुस्कुरा, बोले महाराज जी हमें दाल में काला दिख रहा है, दाल में काला दिख रहा है। मैंने कि भाई क्या बात है? बोले महाराज जी देखो आप सही बोल रहे कि नहीं? मैंने कह रहा हूं ना, तू भी प्रश्न सही कर रहा है कि नहीं? अब मैं भी अपने पे आ गया। मैंने कहा तेरा प्रश्न सही है कि नहीं? यदि तेरा प्रश्न सही है तो मेरा उत्तर सही है। मैंने कहा नहीं होते। बोले महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। देखना महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा आपके पास सबूत क्या है जो मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने कहा आपके पास सबूत क्या है गलत बोल? बोले कुंद कुंद का अष्टपहर उठाइए, उसमें लिखा है कि पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज होते हैं। मैंने कहा यही तो तेरे मुंह से सुनना था। मैंने अच्छा अष्टपहर में आया? हाँ महाराज आया है। और आपने क्या कहा? पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। आपको इतना भी अध्ययन नहीं है क्या? आपके गुरु ने यह भी नहीं पढ़ाया क्या? मैंने मना नहीं किया। मुझे और कहाँ लिखा, और कहाँ लिखा? पंचम काल के ही कुंद कुंद स्वामी थे। कुंद कुंद स्वामी खुद लगे के अज भी रहना शुद्ध, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनिराज हैं। पंचम काल के अंत तक रहेंगे। लहदी देवत्तम इंदत्तम चा। अब वही पढ़ा, मुझे तो कुछ, अपन तो मूर्ख बन गए। लोकांतिक देव बनेंगे, इंद्र बनेंगे, देव बनेंगे। अजब चिरयण शुद्धा रत्नास्त्र से शुद्ध पंचम काल में भी मुनिराज होते हैं, ये आगम में लिखा है। मैंने कहा भैया या तो गुरु ने पढ़ाया होगा, मैंने गुरु को दाव पर नहीं लगाया, पढ़ाया होगा, मैं भूल गया। तो महाराज जी पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं, भावलिंगी होते हैं। और आपने क्या कहा? मैंने कि भैया ये बता, तू इतनी अकल नहीं है तेरे में कि मैं विद्यासागर का चेला होकर इतनी बड़ी गलती करूंगा कि आगम की ये दो गाथाएं मुझे याद नहीं है क्या, मुझे पता नहीं है क्या? तो इसका अर्थ है कि आप, मालूम है आपको? मैंने कहा हाँ। तो भावलिंगी संत होते हैं। अब मैं अभी एकदम ना नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो फंस जाऊंगा। तो मैंने कहा बस इतना बनाया मैं, ज्ञान है इतना। तो फिर महाराज आप झूठ क्यों बोले? आपसे मुझे शक्ति की उम्मीद थी। तो मैंने कहा तुम मुझे इसका जवाब दोगे? आज तक कितने मुनियों के पास तुम गए? बोले बहुत सारे मुनियों के पास गए। उन्होंने जब तक यही सत्य बोला तो क्या आपने माना? यही गाथाएं हम मुनि महाराज लोग बोलते हैं कि आज भी रत्नत्र से शुद्ध मुनिराज हैं, तो भी आपके कान पे झुआ रहेगा? क्या आपने माना इसको कि पंचम काल में कुंद कुंद स्वामी कहते मुनि हैं? जिन जिन महाराज के पास गए उन्होंने ये गाथाएं सुनाई थी कि नहीं? बोले सुनाई थी। फिर माना क्यों नहीं? बोले हमें समझ में नहीं आई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम लोग जैसे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मूर्खों में मैंने मूर्ख की भाषा बोली है। अब ये यही गाथा मैं बोलता तो कहते ये तो सब महाराज बोलते हैं। अब यही गाथा तू बोल रहा है तो बोल, सही बोल रहा है कि गलत? मैंने कहा कि देख जबान संभाल के बोलना। अब मैं रब में आ गया। तो न कुंद कुंद स्वामी की सौगंध है तुझे, कुंद कुंद स्वामी की सौगंध है तुझे। यदि तू पलटा, बोलो कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं कि नहीं? उन्हें महाराज होते हैं। और कभी गैप पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा।
तो वो कहा ठीक महाराज, अब मैं मान लेता हूं, पर आप झूठ क्यों बोले ये बताओ। मैंने कहा ना, सत्य बोलने से ही ये संसार नहीं चलेगा, सापेक्ष सत्य होता है। वही बात किसी को कुछ बोलना पड़ती है। साधु वो चीज है, एक मां के समान होता है। कल कहा था ना मैंने गुरु महाराज की बात, वो अंतराय वाली बात ठीक किया और हमसे कह दिया नहीं करता तो क्या बिगड़ जाता, रक्षाबंधन था। अब देखो दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हैं कि नहीं। यह है गुरु की कुशलता। गुरु होने के नाते हमेशा सत्य ही गुरु बोलेगा ऐसा नहीं है, झूठ भी बोलना पड़ता है। और झूठ से मैं अभी सबसे हाँ कहलवाऊंगा और विद्युत परिषद की भी सीट लगवाऊंगा। अभी देखना। मैंने कहा सुन भाई, इसके दो कारण हैं कि तुम लोग सही सही बोलने से समझते। दूसरी बात है, तू कौन है मेरा? बोले महाराज मैं तो आपका कट्टर विरोधी हूं। और मैं तुम्हारा कौन हूं? नहीं डरो मत। बोले महाराज आप भी हमारे कट्टर विरोधी हो। तू मेरा कट्टर विरोधी है और मैं, तो तुमने कभी दुश्मन पुराण पढ़ा? बोले महाराज दुश्मन पुराण कौन सा होता है? अरे दुश्मन पुराण नहीं पढ़ा, काय का स्वाध्याय किया तूने? भगवान पुराण पढ़े, अरे दुश्मन पुराण पढ़। दुश्मन पुराण की नीति है कि दुश्मन को कभी सही रास्ता नहीं दिखाना। मैंने इसलिए झूठ बोला कि तू मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, और तू मेरे ऊपर विश्वास कर रहा था। तू क्या कर रहा था? मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर रहा था कि महाराज सही बोलते हैं। और यदि मैं कहता कि तुम मुनि महाराज होते हैं तो तुम मुनियों को मानने लग जाता, और मुनियों को मानने लग जाता तो तेरी सदगति होती, मेरी तो प्लानिंग फेल हो जाती। बताओ भैया, देखो झूठ, अभी धर्म वर्ग की बातें एक तरफ रख देना। अभी अपन कौन सा पुराण पढ़ रहे हैं? दुश्मन की सदगति चाहोगे कि दुर्गति? दुश्मन को तुम हंसता देखना चाहते हो कि रोता? जल्दी बोलो। हाँ सही सही बोलना, हम गड़बड़ मत करना। जब मैं ही बोल रहा हूं सही, तो भैया तू मेरा दुश्मन है। यदि मैं कह देता कि मुनिराज होते हैं पंचम काल में, तो मान लेता तो, और मान लेता तो मुनि भक्त बन जाता। मुनि भक्त बन जाता तेरी सदगति हो जाती, मेरी तो प्लानिंग फेल हो जाती कि दुश्मन की सदगति। अरे राम 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 राम। दुश्मन की सदगति हो, दुश्मन की तो दुर्गति हो, तब मजा आता है। सीना कितना हो जाता है। दुश्मन जितना दुखी होगा उतना खुशी होगी कि नहीं? बोलते जा रहे जो हो वही तो बोलो। अभी साथ थोड़ी बातें छोड़ो, अभी बाद में कर लेंगे। अब दुश्मन दुखी होता है तो कैसा लगता है? बोलो ना, अच्छा लगता है। तो मैंने कि तेरी दुर्गति देखना है मुझे तो। और मैंने साथ में पढ़ा है, जो मुनियों की निंदा करे हाँ में हाँ मिलाना, उसकी जो पंचम काल में मुनियों को ना माने, मिथ्या दृष्टि, अज्य वितरण नहीं। एक गाथा आई है कुन की, सहज उपन्नम रूमम दट्टूनम जो न मन्ये मत्सर्रे सो संयम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीव। सहज उपन्नम रूपम, सहज यथाजात मुद्रा को देखकर जो व्यक्ति माश्चर्य भाव से उन्हें नमस्कार वंदना आदि नहीं करता है, कुंद स्वामी कहते अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि। सहज उपन्न रूपम दट्टूनम जो न मन्ये मत्सर्रे, यथाजात मुद्रा को देखकर, दट्टूणम देख करके, जो ना मन नदी मानता नहीं है, सो संयम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीवो, वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए तू मुनियों को मानने लग जाएगा। अभी तू मुनियों को नहीं मानता है, देख करके बुरे भाव आते तेरे, देख करके तू नमस्कार नहीं करता, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि रहेगा। और मिथ्या दृष्टि की, जल्दी बोलते जाओ, दुर्गति निश्चित है।
और तू मुनियों को गालियां भी देता है, मुनियों की बुराई भी करता है, तो सीधा 7वें नरक का टिकट है। पंचम काल का है तो 6ठे तक जाएगा। मेरा दुश्मन 6ठे काल में जावे, 6ठे नरक में जावे, मिथ्या दृष्टि रहे, दुर्गति जाए। दुश्मन पुराण यही कहता है, खुशी मनाओ। इसलिए मैंने बोला, क्योंकि तूने मेरे ऊपर विश्वास किया कि महाराज सही बोलना, और तूने कहा आप सही बोलते हो, तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका है दुश्मन की दुर्गति करने का। दिया वो लालटेन की, अच्छा महाराज, अच्छा महाराज, ये प्लानिंग थी आपकी, ये प्लानिंग थी। मैंने की सही बात तो अब है, यही प्लानिंग थी। अच्छा ये प्लानिंग थी महाराज, आपकी प्लानिंग कभी सफल नहीं होगी। मैंने क्यों नहीं, मैं आज के बाद प्रत्येक मुनि को मानूंगा। यथार्थ घटना है, मेरे नगर में महाराज आएंगे, मैं चौका भी लगाऊंगा। आपकी ये प्लानिंग है, इतनी बड़ी प्लानिंग आपकी, हमें दुर्गति कराओगे, इसलिए आपने झूठ बोला। बोले महाराज जी, और उसने पैर पकड़ लिए मेरी, पहले तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। और नमोस्तु बोला, और वो मुनि धर्म को मानने लगा। मेरे भी हार उसके चौके में हो गए, और जब जो मुनिराज जाते सब चौके में होता है। बोलो भैया, बोलो मेरी फैंसी ड्रेस कैसी रही? ये होती है वक्ता की कुशलता। कैसे सुधारोगे? सत्य बोल बोल करके थक गए, गला सूख गया, तो भी तुम सुधरने वाले? तो आप तो ये बताओ, पहले सही ईमानदारी से बताओ, हमने ठीक किया कि गलत किया? डॉक्टर अशोक कुमार, हाँ, सुन रहे बोले भाई, विद्युत परिषद की सील लग गई, अध्यक्ष जी हैं विद्युत परिषद की। तुम लगाओ या न लगाओ, मैंने उस दिन प्रतिक्रमण में बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगी। मैंने प्रतिक्रमण में एक बार भी नहीं कहा कि भगवान मैंने आज गलत, मैंने तो खुशी हुई, एक झूठ बोलने से, एक नरक जाने से बच गया, तो मैं 100 झूठ बोलने को तैयार हूं। यदि झूठ बोलने से किसी की दुर्गति बचती है, तो 100 झूठ बोलना भी सत्य ही, सत्यमपि विपदे। सत्य बोलने से दुर्गति होती है, तो 1000 सत्य भी झूठ से भी ज्यादा निकृष्ट है। जैसे उदाहरण दिया, माँ बेटे से झूठ बोलती है, वो पाप की कोटि में, क्योंकि उद्देश्य क्या है? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों के लिए आपकी वंश परंपरा, कुल परंपरा क्या है? याद करो। कितनी पीढ़ियों के नाम याद हैं तुम्हें? हम कह रहे हैं आदिनाथ भगवान के बीच के नाम बताओ, तुम किसके खून हो? जब तक सोच लो। आखिर नाम बताओ। चलो ज्यादा मत बताओ, 7 पीढ़ियों की बता दो। ये सूतक ऐसे ही नहीं लगाया गया, ये सुआ सूतक लगा इसलिए कम से कम तुम्हें 7 पीढ़ियों के नाम याद रहें कि मेरे 7 पीढ़ी पहले कौन था, कैसे थे, क्या थे, उनकी इज्जत कैसी थी, उसकी दैनंदिनी कैसी थी, उनके आचरण कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, उनकी समाज में इज्जत कैसी थी। उन 7 पीढ़ी पहले वाले दद्दा जी के घर का हाल क्या चाल था, बोलो। 7वीं पीढ़ी का किसको नाम, एक नाम बताओ जिसको 7वीं पीढ़ी का वंशज का नाम याद हो। नहीं, अभी तो पिताजी की कहीं, और 7 पीढ़ी मम्मी की, 7 पीढ़ी मां की चाहिए है। मम्मी की मम्मी तेरी नानी है,
हाँ, नाम में रिश्ते में भूल जाओ तो बता जोड़। मम्मी की मम्मी कौन हुई? नानी। और नानी की मम्मी? नानी की 7 नानियां याद लाओ और 7 दद्दा याद लाओ, तब कहीं तुम जैन कहलाओ, तब कोई जैन कुल की परंपरा का तुम रक्षा कर पाओ। सोचो 7 पीढ़ी पहले दादाजी का क्या स्वरूप था, क्या इज्जत थी, क्या शांति, कैसे जीते थे, कैसे 24 घंटे आचरण करते थे। ये हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, होना चाहिए। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज कहते हैं 8 वर्ष के होने के बाद उसकी वंशावली बताओ। जैसे हमने राजा की बताई, राजा पर राजगद्दी पर बैठते जो ओझा होते थे वो बांटते थे, इस राज सिंहासन पर ऐसे ऐसे राजा बैठ चुके हैं, क्या तुम ऐसे हो? एक मुझे बताया था लोगों ने, मुझे पता नहीं, कोई 16 पुतली वाला सिंहासन का सीरियल आया था, ऐसा लोगों ने, जब हमने प्रवचन दिया तो लोगों ने कहा महाराज जी एक ऐसा कथा दी, 16 पुतलियां थी उसमें। एक पुतली राजा विक्रमादित्य या भोज के संबंध जो भी हो, एक पुतली बोलती थी इस सिंहासन पर ऐसे ऐसे राजा बैठ चुके हैं, क्या तुम ऐसे हो? 16 दिन ये संवाद चला। ये जैन दर्शन का सोच था कि जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उसको जैनी बनाया जाता है, तब उसको कहा जाता है देख ले तुझे जैनी बना रहा हूं, क्या तुम ऐसे हो? तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? 18 साल बालक होने के बाद पुनरावृत्ति, शादी के समय पुनरावृत्ति, शादी के समय पुनरावृत्ति। वधू को कहा जाता है, हमारे घर की महिलाएं, माँ कहती है मेरी सासू कैसी थी, मेरी सासू कैसी थी, क्या तुम इस परंपरा के अनुसार निर्वाह कर सकोगी? मेरी बहू बनने के पहले ये कुल वधू कहलाती थी। क्या बोलते थे उसको? कुल वधू किसे कहते हैं? कुल किसे कहते हैं? एक का नाम कुल नहीं है, 2 का नाम कुल नहीं है, कम से कम 3 की संख्या का नाम कुल है। कम से कम कितनी संख्या हो? 3 का संख्या का नाम कुल हो। जहां कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ संस्कारवान होती हैं उसको बोलते हैं कुल। और जाति, जाति की कोई सीमा नहीं होती, जाति की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि जाति बहुत पुरानी होती है, लंबी। तिर्यक सामान बोलते हैं हमारे यहाँ, तिर्यक सामान का कोई अंतर नहीं, चले जाओ कितना भी नहीं, कुल। और एक लड़के से कहा जा देख तू कहां शादी कर रहा है, तेरे मालूम तेरे वंशज कौन थे? कुलवंत रानी से ही कन्या से शादी की जाती है। उसको कुल परंपरा का ज्ञान हो तब तो करें। आजकल का तो दादाजी जी का पता नहीं होगा। अरे आजकल तो वे छोकरे हैं कि पापा ही को भूल जाते हुए क्या खाक दादा को याद। 7 पीढ़ियों की वंश परंपरा याद है। बोलो क्या 7 पीढ़ियों में पहले साकें मिलती थी? साकें पुराने लोग जानते होंगे। बुंदेलखंड में 8 साकें मिलाई जाती थी, 8 साकें, 8 साकों की कुंडली मिलती थी। 4 माता के पक्ष की, ननिहाल के पक्ष की, और 4 लड़के के पक्ष की, यानी 4 वंशों से, 4 पीढ़ी से। क्या ये वंश शुद्ध है? सुनो 8 साकों का अर्थ क्या है। बैरिस्टर चंपत राय जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या की है। 8 साकें, 4 साकें, बेटा, बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, ये 4 पीढ़ी से क्या इसका वंश शुद्ध है? क्या इसके वंश में कोई अपवाद तो नहीं हुए? इसके वंश में कोई कलंक तो नहीं हुआ? इसका वंश कहीं अशुद्ध तो नहीं हुआ? ये 4 पीढ़ियों को देखा जाता था। फिर 4 ननिहाल के, माता के, कि जिस माँ से पैदा हुआ है इसकी माँ की माँ कैसी थी, कहाँ से आई थी, किस कुल की थी, किस जाति की थी, कैसे आई। फिर उसके बाद उसकी माँ कैसी थी, कहाँ से आई, कैसे थी। उसके बाद उसकी माँ, 4 नानियाँ,
एक तो माँ ले लो और 3 नानी और। एक माँ और 3 नानियां कैसी थीं, उनका कुल जाति क्या थी, किस कुल जाति से आई थी। और यहां 3 दादा कौन से थे, पिताजी को मिलाकर 4। ये साकें जब मिल जाती थी, शुद्ध बन जाती थी, तब कहते थे अब लड़का लड़की की कुंडली मिलाओ। कुंडली में और साकों में अंतर है। ये 8 साकें मिलाओ, फिर मिलाओ, कुंडली मिलती है कि नहीं, कितने गुण मिलते हैं। धीरे धीरे जब ये कठिन होने लगा, लोग नहीं माने, तो 4 साकों पे आए। 4 साकों का अर्थ 2 इधर की और 2 पर, माँ और नानी, पिता और दादा, वित्तिमरा। और अब महाराज साके ही नहीं है। अरे साके ही नहीं है, साकर ही नहीं है, अब तो खुले सांड है, सांड। काय की साके, काय की फांके, काय का कुल, काय की जाति। क्या है आर्य पुत्रों का काम। कल कहा था ना, पशु का और मनुष्य में क्या अंतर है, यही तो अंतर है। कल भोजन की व्यवस्था बताई थी, आज शादी की बात आ गई। तो वो पशु क्यों है, क्योंकि वह अपना साथी बनाने के लिए कोई जाति कुल मर्यादा नहीं देखता। जिस चाय के साथ भी विचार कर लेता है, जिस चाय के साथ अपने काम विकार की पूर्ति कर लेता है। लेकिन मनुष्य और जैनी, इसलिए मनुष्य है ये, इसलिए जैनी है ये, कि हर किसी के साथ अपनी वासना की पूर्ति नहीं करता, वो भले कुल और जाति देखता है। इसको बोलते हैं मानव जैन। विवाह पद्धति, हमारे पूज्याचार्य महाराज ने मूक माटी पर विवाह पद्धति का क्या सुंदर वर्णन किया। क्या है ये विवाह? वासना की पूर्ति करना है तो पशुओं जैसे करो ना। क्या चयन करना? पशु ना कौन स्त्री है, कौन माँ है, कौन बहन है, पशु देखता है क्या? पशु को तो यही पता नहीं कि ये मेरी माँ है, पशु को तो यही पता नहीं कि मेरी बहन है, कोई पता नहीं, उसको तो काम वासना में अंधा होता है। लेकिन तुम मनुष्य हो रे, मनुष्य में जैनी हो। ठीक है, तुम ब्रह्म को धारण नहीं कर सकते हो, तो अब ब्रह्म का ये अर्थ थोड़ी है कि नीच कुलीन कुजाति किसी के साथ भाग जाओ, किसी को घर में ले आओ। ये है कुल कलंकी। रात्रि भोजन करने वाले का फिर भी उद्धार हो सकता है, शराबी का फिर भी उद्धार हो सकता है, मांसाहारी का फिर भी उद्धार हो सकता है, लेकिन कुल कलंकी का कभी उद्धार नहीं हो सकता। एक कान खोल के सुन लीजिए। जैसे मांसाहारी, मैंने त्रियंश को कहा क्योंकि उसकी मां मांस खाती, ऐसे कुलीन जो धीवर थे, मांसाहारी था धीवर, एक मछली का त्याग किया था, फिर भी उद्धार हुआ है कि नहीं? कौवे का मांस त्यागा था मातंग ने, शेष मांस का त्याग, फिर भी वो कहां गया? कौवे का मांस त्यागा था, शेष नहीं, 5 में स्वर्ग में गया। दयोदय महाकाव्य चंपू आचार्य महाराज ने लिखा, कहां गया? लेकिन कुल कलंकी, एक बता दो कुल कलंकी का कहीं उद्धार हुआ हो तो आप बता दें। इन पापियों का तो मैंने उद्धार की कहानी बहुत बड़ी सुना दी। तुम कुल कलंकी हो, क्योंकि तुम कौन हो? और जैन की कुल परंपरा क्या है? रात में खाने की। आज पूछ लेना 7 पीढ़ियां को, जितनी याद हो तो पूछ लेना कहीं से। मुझे तो विश्वास है कि शायद एक आध पीढ़ी को छोड़ करके तीसरी पीढ़ी के पहले ही मेरा दावा करता हूं कि शायद सागर के किसी भी परिवार की तीसरी पीढ़ी के पहले रात में नहीं खाया जाता होगा। बुंदेलखंड का तो कह सकता हूं, अभी 2 पीढ़ी की तुम और तुम्हारा बाप की नहीं कह रहा हूं, और अधिकतम दादा ले लो तो ले लो, लेकिन दादा के बाप, मुझे तो नहीं लगता कि बुंदेलखंड के दादा के बाप
तुम लोग थोड़ा शेयर करो रे ना। क्या विश्वास है तुम्हारे दादा के बाप का? वो रात में खाता होगा? हैं? तुम्हारे दादा का बाप रात में खाता होगा? क्या विश्वास है? शराब पीता होगा? गनेड़ा भंगेड़ा होगा? जुआड़ी होगा? थोड़ा अच्छा लगा। और तुम उनके वंशज हो और तुमने कोई गलती की है तो तुम कुल कलंकी में आओगे, तो कुल कलंकी का पाप ज्यादा है। अरे समय हो गया, अभी तो विषय पूरे नहीं हुआ। चलो अभी इतना ही। कहाँ तक आ गए आप? मेरा क्या कि मैं हर दिन कुछ अधूरा छोड़ के जाता हूँ, लेकिन वो उधारी चुकती नहीं, कल दूसरे दिन कुछ नहीं आ जाता, कुछ नहीं आ जाता। चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। आज इतनी कह के प्रणाम करता हूँ। महावीर भगवान की। बोलिए तीर चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि भृंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। भाव ओम रूम सदा आचार्य गुरु विद्यासागर वृंदाय नर्ग प्राप्ति अर्घ्यम नृपामिति। ओम रूम श्री आचार्य गुरु समय सागर वृंदाय नर्ग प्राप्ति अर्घ्यम नृपामिति। ओम राशि निर्यापक श्रवण मुनि भृंगो श्री सुधा सागर मुनिंदाय अनर्घ बधु प्राप्ते अर्घ्यम नृपामिति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवाण मोकार मंत्र।